नमस्कार, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से एक ग्रेट पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, होता क्या है कि हम सभी लोग ऐसा करते हैं कि एक ही सेक्टर के मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आगे चल के भविष्य में क्या होता है कि उस सेक्टर में कुछ निगेटिव न्यूज आ जाता है। अब निगेटिव न्यूज तो आ गया, अब वह सेक्टर भैया नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब नीचे की तरफ गिरने लगता है तो उसी सेक्टर में हम इन्वेस्ट करके रखे हैं तो भैया हमारा इन्वेस्टमेंट भी गिरने लगता है, हमें लॉस दिखाई देता है। तो अब इसको देख के हम घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमारे बस की बात स्टॉक मार्केट नहीं है, कहाँ से कहाँ हम इन्वेस्ट किए और भैया हमें लॉस देखने के लिए मिल जाता है। तो यह समस्या आगे चल के भविष्य में हमारे साथ न हो, इससे पहले हमें एक ग्रेट पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, जिससे कि भैया अगर आगे चल के भविष्य में मार्केट ज़्यादा ऊपर भी जाता है, ज़्यादा नीचे भी आता है तो हमें फर्क ना पड़े। कोई एक सेक्टर के लिए निगेटिव न्यूज आता है, गलत न्यूज आता है, वह सेक्टर नीचे की तरफ भी गिरता है तब भी हमें कोई फर्क ना पड़े। इसीलिए एक ग्रेट पोर्टफोलियो डिजाइन करना जरूरी है, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वह भैया सिक्योर और सुरक्षित रहे। तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार 2.0 चैनल के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। यह हमारे कोर्स का 19वां वीडियो है। अगर पिछले 18 वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि पोर्टफोलियो क्या है, सेक्टर क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और तभी जाके इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। अब दोस्तों हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले भैया हम समझते हैं कि आखिर स्टॉक और शेयर में अंतर क्या है, क्योंकि शुरू में हम इसी के ऊपर बात किए थे। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री का 100 शेयर है तो आप मुझे बताइए कि मेरे पास कितने स्टॉक है। अगर आपका जवाब है 100 तो भैया आपका जवाब गलत है। यहां पर हम आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे शुरू में ही कि कंपनी को स्टॉक बोला जाता है, ना कि शेयर। तो हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्री जो रिलायंस कंपनी है वह भैया कंपनी एक ही मेरे पास है। तो कंपनी एक है तो हमारे पास स्टॉक एक है, लेकिन उस स्टॉक के 100 शेयर मेरे पास है। तो अगर इस तरीके से आप बोलिएगा तब सही है कि मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री जो है वह एक स्टॉक है और इस स्टॉक का मेरे पास 100 शेयर है। तो यह भैया आपका कंफ्यूजन दूर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर शुरू में जब आप स्टॉक मार्केट में आइएगा तो आपको यह सुनने के लिए मिलेगा सेक्टर। तो आखिर ये सेक्टर होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि कैटेगरी होता है ना, अलग अलग कैटेगरी होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट की भाषा में सेक्टर बोला जाता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि टाटा मोटर्स क्या करती है? टाटा मोटर्स गाड़ी बनाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या करती है? गाड़ी बनाती है। स्कॉट कंपनी का नाम आप सुने होंगे, जेसीबी जो पीला वाला देखते हैं ना, वह स्कॉट कंपनी का ही आता है। तो स्कॉट क्या है? वह भैया गाड़ी बनाती है। तो जो भी कंपनियां गाड़ी बना रही है वह एक ऑटो सेक्टर है। तो यह आपको समझ में आ गया, गाड़ी बनाने वाली जो कैटेगरी की कंपनी है वह ऑटो सेक्टर की है। वैसे ही बैंक होता है, यह अलग सेक्टर है। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी बैंक है, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है और भी बहुत सारी बैंक है। तो यह बैंक एक सेक्टर हम बोल सकते हैं। वैसे ही भैया आईटी सेक्टर हो जाता है। जैसे कि जो भी कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे कि टीसीएस, तो यह भैया आईटी सेक्टर की कंपनी है। इन्फोसिस, यह भैया आईटी सेक्टर की कंपनी है। केपीआईटी, यह तो नाम से ही पता चल रहा है कि आईटी कंपनी है। तो यह अलग अलग कैटेगरी होता है, इसी को भैया सेक्टर बोला जाता है। तो यह भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर, आखिर यह क्या होता है। तो देखिए, हम सभी लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं और सिर्फ हम स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम सभी लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो यह जो हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, इसी को भैया बोला जाता है पोर्टफोलियो। जैसे कि अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भैया जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेक्टर क्या है ये तो समझ में आएंगे आपको। तो अलग अलग सेक्टर की कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टीसीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अलग अलग सेक्टर की कंपनी है। तो यह हम कुल जो इन्वेस्टमेंट किया है इसी को भैया पोर्टफोलियो बोला जाता है। तो यह भी भैया आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको एक चीज सुनने के लिए मिलेगा जो कि
लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो यह क्या होता है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए इसका सीधा सा मतलब होता है उस कंपनी के वैल्यू से, यानी कि वो कंपनी कितनी बड़ी है। अगर कोई कंपनी 20,000 करोड़ से बड़ी होती है उसे लार्ज कैप बोला जाता है। अगर कोई कंपनी 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होती है उससे भैया बोला जाता है मिड कैप। और जो कंपनी 5,000 से कम की होती है, 5,000 करोड़ से कम की, उसे बोला जाता है स्मॉल कैप। तो यह तो आपको समझ में आ गया। मार्केट कैप यानी कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, तो यह तो भैया आपको समझ में आ गया। यहाँ पर जो भी कंपनी मैं आपको नाम लिया हूँ, थोड़ा बोलने में गलत हो गया, तो जो भी कंपनी का मैं यहाँ पर नाम लिया हूँ जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा, TCS, यहाँ पर जो भी नाम बोला हूँ यह सब लार्ज कैप है। इनका मार्केट कैप आप जाके देखिए 20,000 करोड़ से ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो भैया यह लार्ज कैप है। तो देखिए आप क्या कीजिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है, यानी कि जो आपका कैपिटल है, जो हम इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा लेके आए हैं, इसको कैपिटल बोला जाता है। तो मान के चलिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख है, इसका हम 50% लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 50,000 हम लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। बच गया हमारे पास और 50,000, तो 30,000, यानी कि हम अपने कैपिटल का 30% हम भैया मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए लार्ज कैप जो कंपनियां होती है ना, इनका शेयर प्राइस न ज़्यादा तेजी से बढ़ता है और ना ही ज़्यादा तेजी से गिरता है। और दोस्तों यह स्टेबल कंपनियां हो जाती है क्योंकि यह कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इससे कोई जल्दी गिरा नहीं सकता है क्योंकि इस कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। यह कंपनी सालों से अपना बिजनेस करते आई है, यह भैया कंपनी स्टेबल हो चुकी है। तो इस कंपनी में अगर आप अपना 50% लगाइएगा तो भैया आपका पैसा आगे चल के डूबेगा नहीं और बढ़ेगा भी तो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो भैया 50% आप लार्ज कैप में लगाइए। अब दोस्तों हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें भैया कमाना भी तो ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा कमाना है तो इसके लिए 30% आप मिड कैप में लगाइए, क्योंकि भैया मिड कैप में क्या होता है कि लार्ज कैप के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी भी तेज होता है और घटौती भी तेज होता है। तो भैया अगर बढ़ता है तो दोस्तों आपका काम यहाँ पर बन जाएगा और घटेगा भी तो भैया ज़्यादा आपका नहीं घटेगा, क्योंकि 50% तो आपका लार्ज कैप में ही लगा हुआ है, घटेगा भी तो ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा। तो 30% आप मिड कैप में लगाइए और उसके बाद बच जाता है 20%, तो यह भैया आप स्मॉल कैप में लगाइए, क्योंकि इनका जो प्राइस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता भी है और काफ़ी तेज़ी से गिरता भी है। तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर भी जाएगा तब भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा नीचे भी आएगा तब भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यह तो भैया आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा कि मल्टीपल सेक्टर होता है, जैसे कि हम आपको बता ही दिए। तो एक सेक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, इससे ज़्यादा कंपनी में आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें 5 सेक्टर को आपको लेके चलना है। 5 सेक्टर के अलग अलग स्टॉक होना चाहिए और एक स्टॉक में आपको 20% से ज़्यादा पैसा अपना नहीं लगाना है। तो यह आप ध्यान में रख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट, जैसे कि मेरा 1 लाख कैपिटल है तो 1 लाख पे हम कितना स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा कैपिटल तो हमें ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट करना होगा। तो कितना में कितना पे करना है यह दोस्तों मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। थोड़ा लाइट कट गया था जिसकी वजह से क्वालिटी में थोड़ा फर्क आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए अब व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं पूरा टेबल बना दिया हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। देखिए इस साइड में है कि कितना का आपका इन्वेस्टमेंट है और कितना आपको स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट कुछ हज़ार है या लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप 5 स्टॉक को पकड़ सकते हैं। और दोस्तों 5 स्टॉक को लीजिएगा तो अलग अलग सेक्टर के आपके 5 स्टॉक होना चाहिए। तो यह दोस्तों आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो 1-2 स्टॉक को बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपका 1 से 20 लाख का आपका पोर्टफोलियो बनने के लिए जा रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट आप करने के लिए जा रहे हैं, तो 12 स्टॉक को ले लीजिए और एक स्टॉक में भैया आपका 7 से 8% होल्डिंग होना चाहिए। और दोस्तों कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप और कितना स्मॉल कैप, ये तो भैया हम आपको बता ही दिया है। अगर आपका 20 से 50 लाख का कैपिटल है
तो आप 15 स्टॉक को ले सकते हैं। एक कम भी हो सकता है, एक ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा में मत जाइएगा। अगर आपका 50 से 100 लाख का बजट है, यानी कि आपका करीब 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, तो 20 स्टॉक को आप पकड़ सकते हैं। तो जो भी था वो यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, खास करके ये वाला। और दोस्तों आपको यह भी बता दिया है डिफरेंट सेक्टर के। तो यह जो मैं आपको बताया हूँ, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों पिछला मैं वीडियो बना दिया हूँ जिसमें मैं आपको बताया हूँ प्रोमोटर होल्डिंग, साथ ही साथ प्लेज परसेंटेज के बारे में। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों कुछ ही और वीडियो हमारा बचा हुआ है इस बेसिक का, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पर चलने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।